प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी सच्चाई को जानना, जांचना और परखना हमारे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो कहता है यहोवा भला है, परख कर देखो। वो कभी क्रोध नहीं करता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं। ये दिन आपने हमारा अपनी मर्जी से पूरा किया। खुदावंद, हमको आशीष दी, बरकत दी, हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं होने दी, अपने हमें तंदुरुस्ती दी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आत्मा जी, अब जो वचन हमें रोज़ की तरह आपके द्वारा मिला है, हम चाहते हैं कि हम उसको प्रचार करना है। इसलिए हम आपसे विनती करती हैं कि पिता आत्मा जी आप आएँ और हमारा मुंह बन के बोलें, ताकि ये वचन समर्थी जो वचन है ये लोगों के हृदयों में छप जाए और उनकी बुराई को ख़त्म कर दे और वो आपकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता आत्मा जी, वो आपके मार्गों पर दौड़ें, ताकि वो पिता परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको एक बात कह देते हैं कि अगर आप परमेश्वर को जांचो परखोगे नहीं, तो वो थोड़ा सा आपको हिला देगा, तब आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं, हाथ धोने का मतलब है कि जो मर्जी हो जाए, हे पिता परमेश्वर, तेरे साथ बात करनी है, तुझे पाना है, तुझे हासिल करना है, तेरे साथ रहना है, तेरी शरण में जीना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और ये वचन हमेशा सुबह उठते ही एक बार बोला कीजिए। कुछ हो जाए, सांस आए या ना आए, ये वचन आपकी जुबान पर आए ही आए। हालेलुया। अब आप इस बात को सोचिए कि हमें परमेश्वर को कैसे जांचना, कैसे परखना है, कैसे उसका पीछा नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसके लिए आप उसके द्वारा हर बात को जो आपके लिए की जाती है उसको परखो, उसको सोचो, उसके बारे में जांचो, पवित्र शास्त्र में ढूंढो कि आप दिन भर कहाँ रहे हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे कैसी फिल्में आपने देखी हैं, कैसे दोस्तों से बातचीत की है, कहाँ कहाँ ठट्ठा किया है। अगर आप मन में व्यभिचार करते हैं तो मन में लड़ाई झगड़ा भी लहू बहाने के बराबर है। परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या लिखा है? व्यभिचार ना करना, तुम खून ना करना। अगर मन में व्यभिचार परमेश्वर के लिए बुरा है, तो मन में किसी के बदले खून करना भी बहुत बुरा है। ये हो जाता है। मन में बिना सोचे समझे शैतान ऐसी बात पैदा कर देता है कि हम उस बात के लिए अंतर्द्वंद करते हैं, यानी कि लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं, उसको गोली मार देते हैं, कभी तलवार से मार देते हैं, कभी दाऊद की तरह गोफन से मारते हैं, कभी उसको किसी भी तरीके से नाश करते हैं, लहू बहाते हैं। ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है। लेकिन अगर आप न्यायी हैं और किसी का न्याय नहीं कर रहे, तो जिसका न्याय नहीं हो रहा वो उसके पीछे पड़ जाए कि चाहे कुछ हो जाए, मेरा न्याय होना चाहिए।
इस बात से मत डरिए कि आपका बुरा होगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बात सुने, आपकी हर बात को जांचे परखे कि उसका बेटा, उसकी बेटी जो उसको पुकार रहे हैं, उसको किस बात की घटी और कमी है, उसको किस बात की ज़रूरत है, उसका किसी ने हक मारा है तो उसको वक्त दिलाया जाए। सुनिए, जैसे मूसा को हारून के लिए परमेश्वर के तुल्य ठहराया गया था, इसलिए तुम उसके द्वारा चुने गए हो, और वो कहता है कि तुम ईश्वर हो। इसलिए आप गैर जातियों के लिए मूसा बनने की कोशिश करें। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वैसे तो सब ओहदेदार, न्यायी, राज्य अधिकारी और जो जितने भी जजेस हैं या लीडर हैं जो आपके ऊपर ठहराए गए हैं, वे सारे परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त किए गए, और इनका हमें आदर करना है क्योंकि हमें परमेश्वर को इसका उत्तर देना है। अब सुनिए, यहोवा अपने स्वाभिमान को मान सम्मान, यदि सुनिए, जो यहोवा अपने मान सम्मान को आपकी जुबान से सुनना चाहता है, आपके हृदय में वो उसको भरना चाहता है, ताकि आप उसके लिए, केवल उसके लिए ही जीने की कोशिश करें। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हमें अपनी हर बात को पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा न्याय जो कि हमारे न्यायी के पास है पूरा हो, तो अगर आप सच्चे हैं तो उसके पीछे पड़ जाइए। सुनिए, क्योंकि यह बात अगर हम जान जाते हैं कि कोई समर्थी किसी का अधिकार मार लेता है, किसी का हक मार लेता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है, डर का या भय का आत्मा नहीं दिया। हमें उस के बराबर में या उसके विरोध में उठकर खड़े होना है। सुनिए, हर मनुष्य उलाहना नहीं देता, क्योंकि उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उलाहना कौन देगा? जिसका आपने कुछ बुरा किया हो। सुनिए, एक साखी जो पवित्र शास्त्र में सच्चाई बताती है, लूका की इंजील में 18 अध्याय में, कि एक न्यायी था जो किसी से डरता नहीं था। वो अपने मस्ती में रहता था, ना मनुष्य से ना परमेश्वर से, किसी का भय नहीं मानता था। किसी एक गरीब विधवा का किसी ने कोई नुकसान कर दिया, मान लीजिए उसका हक मार लिया, उसका घर बार संभाल लिया, उसके खेतों को उससे छीन लिया, और वो आकर उस न्यायी से कहती है कि मेरा न्याय चुका, मुझे मेरा हक दिला। वो सोचता है आती है जाती है, कोई बात नहीं, विधवा है, बूढ़ी है, आप पे थक हार कर चली जाएगी। लेकिन विधवा परमेश्वर का भय मानने वाली, उसके विश्वास में बनी हुई थी। वो आकर हर रोज न्यायी को सुबह से शाम तक चीख चीख कर कहती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से न्याय ठहराया गया है। एक दिन वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हर एक जन उस बात को जान गया कि ये विधवा का न्याय नहीं कर रहा। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, लोगों का भय नहीं मानता, लेकिन ये विधवा जो बुजुर्ग है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे इसका हक दिलाना पड़ेगा। इसी तरह ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर के अगर आप पीछे पड़ जाएंगे तो वो आपको आपका हक जो उसके पास है वो आपको मिलेगा, क्योंकि संसार की कोई वस्तु आपको नहीं चाहिए।
आपको क्या चाहिए? आपको आत्मिक और शारीरिक बल चाहिए, आत्मिक और शारीरिक ज्ञान चाहिए, जो केवल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आप नीति वचनों में इन बातों को पढ़ सकते हैं। आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, आप परमेश्वर से खुशहाली मांगिए, आप परमेश्वर से शांति मांगिए। ये सब न्याय की बातें हैं। और सुनिए, उसने कहा कि वो उसका हक दिलाएगा। लेकिन हम वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील 18 अध्याय उसका 1 से 5 वचन सुनिए। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। परमेश्वर की नाक में दम करोगे तो शांति, आशीष, बरकत, समर्थ और अनुग्रह पाओगे। वो आपका उद्धार करेगा। आप इस बात को अपने हृदय में रखिए। उस विधवा की बात को हमेशा याद रखिए कि उसने एक ऐसे मनुष्य को हरा दिया जो परमेश्वर से नहीं डरता था। हर राजा परमेश्वर के द्वारा ही ठहराया जाता है, हर न्यायी परमेश्वर के द्वारा ही ठहराया जाता है, मगर उनमें से कुछ ही अच्छाई को पहुंचते हैं और अच्छाई को पूछते हैं। दोनों बातें एक नहीं है, क्योंकि वो अच्छाई को इसलिए पहुंचते हैं कि वो सच्चे हृदय से न्याय करते हैं। और अच्छाई पाने वाले वो होते हैं जो इस न्याय की तरह लोगों की बातों को सुन सुनकर तंग आकर कहते हैं, भाई इसका न्याय कर दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, आदम से लेकर अंतिम राजा तक कोई भी पाप और बुराई से नहीं बच सका। बेशक परमेश्वर ने सबको आपके ऊपर न्याय ठहराया था, क्योंकि कोई भी राजा अगर परमेश्वर की ओर से सृजा गया है, चाहे वो कुछ भी हो। आप जानते हैं कि शाऊल राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों की मर्जी पर, क्योंकि उन्होंने दुहाई दी, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर कहता है, इनको राजा दे दो। क्यों मेरी शांति में खलल डाल रहे हैं ये लोग? शमूएल बड़ा हैरान हुआ, शमूएल बहुत हैरान हुआ कि देखो, ये लोग परमेश्वर की बजाय मनुष्यों में राजा ढूंढते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये मुझे अपना राजा नहीं समझते। इनके मन में, इनके विचार में या इनकी इच्छा के अनुसार इनको राजा दे दे। और सुन, राजा को चुना हुआ है कौन? वो शाऊल। उसको इनका राजा ठहरा दे। और वो छुप गया कहाँ? गोदाम में जाकर। तब लोगों ने देखा कि वो तो बहुत लंबा ऊंचा युवक था, सारे उसके कंधे से नीचे आते थे। उन्होंने उसको पकड़कर जबरदस्ती राजा बनाया। ऐसी ही कोई बात, क्योंकि वो न्याय बना इसलिए वो खरा न्यायी ना बन सका, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं आया था।
ना ही कोई न्यायी अपनी जगह पर स्थिर रह सका। बेशक परमेश्वर ने उन पर दया की थी और उनको सही रास्ते पर चलाया था और अपनी महिमा भी उनको दी थी, लेकिन वो अपनी महिमा तो क्या, किसी भी जगह पर वो सही नहीं पहुंच सकते। केवल एक को छोड़कर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसको संसार में परमेश्वर ने भेजा था कि न्यायी बन, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, उसके हुक्म को माना। बाहर शैतान के लोग नाच रहे हैं, छोड़िए उस बात को, थोड़ा 1 मिनट में चले जाएंगे। सुनिए, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सबसे ज़्यादा पवित्र और साफ रहा, जिसने आपको शांति दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि आपका हक आपको मिल सके। हालेलुया। सुनिए, उसने किसी का न्याय नहीं बिगाड़ा, उसने केवल लोगों को सहारा दिया, उनके शरीरों को चंगा किया, उनकी आत्मा को उभारा ताकि वो परमेश्वर की ओर मुड़े रहें। महिमा को उसके सामने, सबके सामने प्रकट किया कि देखो, मनुष्य का पुत्र बनकर आया हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। सुनिए, महिमा को उसके सामने किया तो एक यहूदी और इजरायली का गुरु, जो यहूदियों का और इजरायलियों का, जो इनका सारों का पूर्णिया था, वो उसके पास ये सच्चाई पूछने और बताने आया कि तू गुरु होकर, यीशु मसीह के पास आया कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। इस बात का उसने साबित कर दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है और न्यायी है। लेकिन सुनिए, संसार को भी उसने एक ऐसे धागे से बांधने की कोशिश की, यानी कि वो यहूदी था, लेकिन फिर भी उसने रात को आकर, यानी कि संसार से डरता रहा, आकर यीशु मसीह की महिमा की, क्योंकि वो जान गया था कि यीशु मसीह हमारा जो प्रभु जो आया है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। वो कहता है तू जो काम करता है, वो अगर परमेश्वर तेरा साथ ना दे तो ऐसे काम नहीं हो सकते। इसलिए तू परमेश्वर की ओर से सच्चा है, किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने बड़ी तारीफ की, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मनुष्यों से उसकी महिमा नहीं चाहिए, वो अपने न्याय में ही सही रहेगा। सुनिए, क्योंकि वो कहता है, रबी तू संसार से बैर करता है और परमेश्वर से प्रेम करता है। और ये बात सच है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से न्यायी होकर आया था, राजदंड लेकर आया था, लेकिन उसके तो अपनों ने भी उसे नहीं जाना। जिसने जाना, उसने उनको बेटे और बेटियां होने का हक अदा किया। सुनिए, यीशु ही परमेश्वर की ओर से आया है और न्यायी होकर आया है। ये उस निकोदेमुस ने साबित कर दिया पवित्र शास्त्र के वचनों में कि जो कुछ भी है वो सही है, संसार गलत है। क्योंकि संसार अपनी मर्जी करता है। उसने यीशु मसीह को भी पहचानने से इनकार किया है, लेकिन वो शख्स चाहे बुरा था, उसने आकर यीशु की महिमा की और उसको सच्चाई बताई कि यीशु तू परमेश्वर की ओर से आया है, इसलिए तू सही है, तू न्याय करने वाला है। और लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो केवल सांसारिक लोगों का न्याय जानना चाहते हैं। हालेलुया। इस बात को आप जांचिए कि अगर आपका न्याय नहीं हो रहा, आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, अपने कमरे में रहिए, सड़क पर खड़े होकर नहीं।
किसी चर्च के बाहर खड़े होकर नहीं, अपने कमरे में कुंडी लगाइए और परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलिए कि हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका, मुझे अपने लिए तैयार कर, मेरे हृदय को बदल, मेरी सारी बुराई को अपनी आग से जलाकर नाश कर दे, और मेरा हक जिसके लिए मैं तेरे दासों के द्वारा चुना गया हूं वो पूरा हो जाए, ताकि मैं तेरा बेटा कहलाऊं और यीशु का संगी वारिस कहलाऊं। लेकिन वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय सुनिए, 1 2। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। 3 इसका है 1 और 2 वचन सुनिए। यही मूल निकोदेमुस की बात है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। यानी कि जो भी तू न्याय करता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, सब परमेश्वर की ओर से ही होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप इस बात को जान लीजिए कि आप परमेश्वर के हजूर में रहकर उससे हर दुआ मांगें। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हर रोज़ की तरह जो वचन आपने हमें दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसका प्रचार किया है, और हम चाहते हैं कि ये वचन हर एक के हृदय में ऐसा गड़ जाए कि वो फलदार पेड़ बन जाएं, और पिता परमेश्वर के आगे अपनी सारी कमज़ोरी को बताएं, अपनी सारी गलतियों को मानें, ताकि उनका न्याय पिता परमेश्वर की ओर से सच्चे तरीके से हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे से बड़ा न्याय कोई नहीं है। तू जो करता है सही और सच्चाई से करता है। पिता परमेश्वर, ये लोगों को ये वचन सच्चाई का मार्ग बताए और लोग सच्चाई जाने और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपको प्रार्थना गुप्त में करना है। सबको जय मसीह।